नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जो भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में, रीट भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके कुछ मुख्य बिंदु हमारे ये रहेंगे कि कब होगा पेपर, कितने बढ़ सकते हैं पद, और नोटिफिकेशन कब जारी होगा, और तैयारी कैसे करें या कैसे करें तैयारी। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। जो रीट के विद्यार्थी हैं, जिनकी पात्रता क्लियर है, रीट पात्रता मेन क्लियर है और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको रीट मेंस का बेसब्री से इंतजार है कि एग्जाम कब होगा और कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कितने पदों पर भर्ती होगी। तो उनका इंतजार आज कुछ हद तक उनको राहत मिली है कि आज आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में क्या कहा था आलोक राज जी ने कि उन्होंने कहा था कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि भर्ती परीक्षा जनवरी में ही करवाई जाए। ये परीक्षा 17 जनवरी से कब से कब तक, तो 17 जनवरी से 21 जनवरी तक 2026 तक ही करवाई जाए। पहले सरकार ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था और इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में तारीख परीक्षा की क्या रखी थी, 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 ये तारीख रखी थी। और शॉर्ट नोटिफिकेशन में पदों की संख्या बताई थी 7500, यानी 7500 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें L2 के पद और L1 के पद अलग अलग थे। L1 के इसमें पद थे लगभग 5636 पद। कितने पद थे? 5636 पद। और L2 के थे लगभग 2123 पद। 2123 पद। अगर ये भर्ती परीक्षा इन पदों पर होगी तो L1 के विद्यार्थियों के लिए ये कुछ हद तक राहत के पद हैं, लेकिन L2 के लिए ये काफी कम पद है। पहले भी सरकार ने जो भर्ती हुई है हमारी इस साल में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें भी सरकार ने बहुत कम पद दिए थे और उनकी प्रक्रिया जब चल रही थी और सेकंड ग्रेड का एग्जाम अभी तक जब तक शुरू नहीं हुआ था सितंबर में, उससे पहले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दूसरी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई और दूसरी भर्ती में उससे ज्यादा पद दिए गए। तो सरकार का यही कुछ ऐसा ही रवैया है कि पहले जो रीट की भर्ती हो वो कुछ कम पदों पर हो और एक नई भर्ती की ओर चला जाए, कि आगे एक नई भर्ती निकाली जाए जिसमें पदों की संख्या ज्यादा हो। अब वो ये पद कम कैसे हैं, तो कैसे ये भर्ती जो हो रही है 2026 में रीट की, इसमें पदों की संख्या कम है। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो आपको पता होगा, डीपीसी का। किसका मामला? डीपीसी का। डीपीसी प्रमोशन है कि आगे प्रमोशन का मामला चल रहा है, आगे से आगे थर्ड ग्रेड का सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड में स्कूल व्याख्याता में। तो थर्ड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है रीट की, उसमें लगभग 5 सेशन के डीपीसी अभी तक पेंडिंग में है और सेकंड ग्रेड में लगभग 2 सेशन की डीपीसी पेंडिंग में है। तो सरकार इस डीपीसी को आगे जल्दी से जल्दी करवाना चाहती है और जो डीपीसी है इसको सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। किसके द्वारा? जो विद्यार्थी वैकल्पिक विषय के द्वारा आगे प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी है और सरकार ये कह रही है कि उन जो लगे हुए थर्ड ग्रेड में टीचर्स हैं जो वैकल्पिक विषय के द्वारा, उन्हें डीपीसी के माध्यम से प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और उन्हें अलग से परीक्षा करवाकर प्रमोशन दिया जाएगा। तो उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फैसला मांगा है डीपीसी पर कि आप डीपीसी कैसे और कब तक करवाओगे। तो सरकार ने इस फैसले को देने का समय निश्चित मांगा है सुप्रीम कोर्ट से और कहा है कि आप हमें लगभग 4 वीक दे दें
ताकि हम सोच विचार के डीपीसी के बारे में बता सकें। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये टाइम भी दे दिया और ये टाइम नवंबर में कंप्लीट हो रहा है। डीपीसी का जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था 4 वीक्स का, वो कंप्लीट हो रहा है नवंबर में। कब? नवंबर में। और अभी तक डीपीसी शुरू नहीं हुई है। तो इसके तहत अगर आगे डीपीसी नहीं होगी तो पद खाली नहीं होंगे थर्ड ग्रेड में, और थर्ड ग्रेड में अगर पद खाली नहीं हुए तो भर्ती परीक्षा इतने ही पदों पर होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर सरकार चाहे तो इसमें बैकलॉग के पद बढ़ा दे सकती हैं। तो बैकलॉग के पदों को जोड़ने के बाद भी लगभग 8 से 9 हजार पदों पर ही भर्ती होगी। 8 से 9 हजार पदों पर ही भर्ती होगी। तो ये बहुत छोटी भर्ती होगी। अभी तक सरकार ने ये डीपीसी क्लियर नहीं किया है, और आज के ट्वीट में ये लग रहा है कि एग्जाम 17 से 21 जनवरी 2026 में ही होगा। और आलोक राज ने ये भी कह दिया है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे 7 नवंबर यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो आपका एक ये मुख्य बिंदु ये है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आलोक राज ने ट्वीट में भी थोड़ा सा इशारा कर ही दिया है कि आप कोशिश ये है कि 7 नवंबर को यानी फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और भर्ती एग्जाम की जहां तक हो सके कोशिश यही है कि एग्जाम तारीख यही रहे। अगर हो सका तो थोड़ी बहुत आगे भी की जा सकती है। अगर ये एग्जाम तारीख आगे हुई तो आपके पद भी संभव है कि बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपकी एक संतुष्टि की बात है कि अगर तारीख आगे होती है तो पद भी बढ़ेंगे। अभी तक सरकार पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि पद बढ़ाए जाएं या ना बढ़ाए जाएं, और या फिर एग्जाम तारीख आगे की जाए या नहीं की जाए। सरकार की अभी सांठगांठ चल रही है भर्ती प्रक्रिया को लेकर और डीपीसी को लेकर। आगे हम देखते हैं कि अगर पद बढ़ सकते हैं तो कितने बढ़ सकते हैं। अगर यही तारीख रही तो पद लगभग 8 से 9 हजार तक पद बढ़ेंगे, मतलब 8 या 9 हजार तक ही होंगे। अगर तारीख आगे होती है तो डीपीसी होती है तो इसमें इससे ज्यादा पद होंगे। ज्यादा कितने होंगे तो ये तो सरकार पर निर्भर करेगा, ये कितने पद डीपीसी के बाद में बढ़ा सकती है। लगभग 25 से 30 हजार पद बढ़ सकते हैं। अगर ये तारीख आगे नहीं हुई तो ये इतिहास की सबसे छोटी भर्ती होगी। इतिहास की सबसे छोटी थर्ड ग्रेड भर्ती होगी। कैसे? इससे पहले 2016 में भर्ती हुई थी 15,000 पदों पर। 15,000 पदों पर ये थर्ड ग्रेड की सबसे छोटी वैकेंसी थी 2016 में। इसके बाद अगर ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है 7500 पदों पर, 7,500 पदों पर या 8,000 के लगभग पदों पर, तो ये भर्ती प्रक्रिया अगर कंप्लीट होती है तो ये इतिहास की सबसे छोटी थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे करें तैयारी। वैसे तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा एक बार। अगर इस तारीख के अनुसार देखा जाए, तो एग्जाम के लगभग 3 महीने बाकी हैं। कितने? 3 माह। 3 माह बाकी है। और इस तारीख के अनुसार अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आपने एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, आपका रिवीजन चल रहा होगा 3 महीने के लिए। और अगर जिसने नोटिफिकेशन का वेट किया है और उसने ये सोचा है कि जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होने के बाद तैयारी नहीं होती, सिर्फ रिवीजन ही होता है। तैयारी उससे पहले होती है। तो आप अगर ये भूल कर चुके हैं तो अभी भी आपके पास 3 महीने बाकी है। अब भी इस भूल को सुधारा जा सकता है और 3 महीने में दिन रात एक करके जान अपनी पूरी लगाकर इन 3 महीनों में आप तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी कैसे करें? तो आप 3 महीनों में पूरी जान लगा दें, और जिसने आगे सिलेबस अपना एक बार रिवाइज कर लिया है वो क्या करें, रिवीजन स्टार्ट कर दें और अच्छी तरह उस रिवीजन को करते हुए आगे मॉडल पेपर करें, टेस्ट दें। ऑफलाइन ऑनलाइन दे सकते हैं, जैसे भी टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा निकालें। पीवाईक्यू के साथ में
अनदर जो क्वेश्चन होते हैं मॉडल पेपर में, पेपर्स में, वो करके देखें, क्योंकि रीट का जो पैटर्न है वो रीट की परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, और अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न लगभग पीवाईक्यू के आधार पर या फिर अच्छे लेवल पर, ज्यादा हाई लेवल पर नहीं होता, लगभग मॉडरेट लेवल पर पेपर होता है अधीनस्थ बोर्ड का। मॉडरेट लेवल पर रीट का पेपर करवाया जाता है, जीके भी मॉडरेट लेवल पर ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपकी बात करें आरपीएससी ने जैसे पेपर करवाया, आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पीछे भर्तियां करवाई है, तो ये भर्तियां हाई लेवल की है। मतलब इसमें जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो हाई लेवल के पूछती है, थोड़े टफ लेवल के पूछती है, मॉडरेट से टफ लेवल की ओर चलती है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड इजी से मॉडरेट लेवल की ओर चलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा रणनीति ये होती है कि पीवाईक्यू जितने किए जाए उतने कम है, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर अच्छे से लगाए जाएं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत किया जाए। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। जिसने सिलेबस कवर कर लिया है उसको तो पता है सिलेबस क्या है इसका। अगर जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तैयारी, तो वो भी अभी स्टार्ट कर दो एक रणनीति के तहत। L1 में और L2 में, L1 तो बीएसटीसी लेवल की भर्ती है और L2 बीएड लेवल की। L1 और L2, L1 में भी 150 क्वेश्चन आते हैं और L2 में भी 150 क्वेश्चन आते हैं। L1 का क्या है सिलेबस कि इसमें जीके, राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके में भी क्या, तो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और एक छोटा भाषा और साहित्य का पोर्शन आता है। तो इसके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। और L2 में जीके के कितने आते हैं, तो L2 में लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। L2 में कितने आते हैं? लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं जीके के। आगे हम देखते हैं, इसके बाद दूसरा पोर्शन होता है करंट, सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और इसके साथ आरटी, इनका जो पोर्शन होता है, तो इसमें L1 में इसका पोर्शन होता है 25 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन का पोर्शन होता है करंट, सामान्य ज्ञान और परिदृश्य और आरटी अधिनियम, ये 40 क्वेश्चन होते हैं। और L2 में यही पोर्शन 25 क्वेश्चन का होता है, 25 क्वेश्चन का। और नंबर कितने हैं, तो नंबर इससे दोगुने कर दिए जाए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, लगभग 300 नंबर का पेपर होता है। ये पूरा 300 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। जीके के 50% आते हैं L1 में और करंट, सामान्य ज्ञान, परिदृश्य और आरटी अधिनियम के आते हैं 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन। L1 में कुछ विषय के कितने क्वेश्चन आते हैं? जो हमारा विषय होते हैं L1 में काफी विषय होते हैं, जैसे एसएसटी के अंदर काफी विषय होते हैं, वैसे L1 में साइंस, मैथ और सबके लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं। विषय के कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन L1 में। विद्यालय विषय के कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन। विद्यालय विषय के 25 क्वेश्चन आते हैं। और मनोविज्ञान के कितने आते हैं इसमें? मनोविज्ञान के इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन। और कंप्यूटर के, आईसीटी, कंप्यूटर के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। तो L1 में जीके के हो गए 50 क्वेश्चन, करंट, सामान्य ज्ञान, परिदृश्य और आरटी अधिनियम के हो गए 40 क्वेश्चन, विषय जो विद्यालय विषय है उसके 25 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। इन सभी को मिलाकर हम देखते हैं तो 150 क्वेश्चन होते हैं। कुल टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। और विद्यालय विषय के साथ यहाँ पर 20 क्वेश्चन विद्यालय विषय के
जो हम पढ़ते हैं टीचिंग मेथड, उसके बारे में पूछे जाते हैं। ये टोटल हो जाते हैं 150%। और L2 में इसी तरह जीके के आते हैं 40 क्वेश्चन। उसके बाद करंट, सामान्य ज्ञान, परिदृश्य और आरटी के आते हैं 25 क्वेश्चन। कितने? 25 क्वेश्चन। इसके बाद पूछे विषय के, विद्यालय विषय के L2 में आते हैं विद्यालय विषय के आते हैं L2 में 60 क्वेश्चन। कितने? 60 क्वेश्चन। और उसी के साथ टीचिंग मेथड के, विद्यालय विषय के टीचिंग मेथड होते हैं, उनके आते हैं 20 क्वेश्चन। कितने आते हैं? लगभग 10 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं टीचिंग मेथड के, और L2 में 10 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के। कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन। और 60 विद्यालय विषय के आते हैं। इसमें विद्यालय विषय आपके SST या फिर साइंस, मैथ, या फिर जो भी लैंग्वेज है, संस्कृत, पंजाबी, ये सारे विद्यालय विषयों के अंदर आती हैं। बीएड में जो हमारे विषय बनते हैं उसके 60 क्वेश्चन, और उनके टीचिंग मेथड के आते हैं 10 क्वेश्चन। यहाँ पे मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। और कंप्यूटर के भी यहाँ पे, ICT के कंप्यूटर के यहाँ पे आते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन। तो आपको L1 व L2 के दोनों के सिलेबस का मोटा मोटा वेरवा दे दिया गया है, और आप अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया और जिसने रिवीजन कर लिया है, इस सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लिया है अच्छी तरह से, वो मतलब एक बार पढ़ लिया है, तो वो अपना रिवाइज स्टार्ट कर दो। लगभग 3 महीनों में 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, टेस्ट दे लो और मॉडल पेपर दो। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से जैसे भी हो सके आप अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, PYQ निकालो, पीछे के पेपरों को देखो, उसके अनुसार अपनी तैयारी को मजबूत करो। धन्यवाद।